Hello students, we are reading the third level, which is a very interesting story written by Jack Finney, a very famous American writer. In the last paragraph, we have earlier studied that Charlie has been in and out of Grand Central Station hundreds of times. पिछले पैराग्राफ में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि चार्ले हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, कि चार्ले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सैकड़ों बार होकर के आया है, गया है और वहां से होकर आया है. बट he is always meeting new doorways and stairs and corridors. But he is always meeting new doorways and stairs and corridors. लेकिन वो उसे हमेशा ही बहुत सारे डोरवेज माने द्वार, बहुत सारे स्टेयर्स सीढ़ियाँ, जीने और कॉरिडोर्स, इन सब चीज़ों से उसकी मुलाकात हो रही है. बट ही इज ऑलवेज फाइंडिंग न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. एक बार क्या हुआ, वंस चार्ले गॉट इनटू ए टनल. वंस चार्ले गॉट इनटू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग. एक बार चार्ले करीब एक मील लंबी टनल में घुस गया. टनल मीन्स सुरंग. Here is a picture of tunnel. You can see the picture of tunnel. Look at the picture. This is a tunnel. उसका टनल का जो द्वार है जहाँ से टनल शुरू होती है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से सुरंग का अंडरग्राउंड पैसेज. Got into a tunnel. एक टनल में घुस गया और वो इट वॉज अबाउट ए माइल लॉन्ग, करीब 1 मील लंबी थी वो टनल. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. और फिर निकला कहाँ? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर के निकला. केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. तो 1 मील लंबी टनल में प्रवेश कर गया और निकला जाकर के वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में. दूसरी बार क्या हुआ? अनदर टाइम ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. दूसरी बार अनदर टाइम चार्ले केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग जो कि 46th स्ट्रीट पर पड़ती है. 46 स्ट्रीट ये गली है, उसका नंबर है. वहां निकला जाकर के 46th स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग जो थी उसमें निकला जा करके. ही केम अप इन एन, वहां पहुंच गया. ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, जो कि
3 ब्लॉक दूर पड़ती है। ब्लॉक होते हैं ना, सिटी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, बड़े बड़े, उसमें बहुत बड़ा एरिया होता है। तो ऐसे 3 ब्लॉक्स के बाद वो बिल्डिंग थी, वहां निकला जा करके। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में पढ़ी थी। अब आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैरा। समटाइम्स चार्ले थिंक्स, कभी कभी चार्ले सोचता है। क्या सोचता है? ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो पेड़ के तरीके से बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। रूट्स मतलब जड़ें। जैसे एक पेड़ होता है ना, ट्री जो होता है, और उसमें से नीचे जो उसकी रूट्स होती हैं ना, तो रूट से जो मेन रूट होती है, फिर उससे बहुत सारी रूट्स निकलती चली जाती हैं, सेकेंडरी रूट्स। तो बहुत सारी रूट्स निकलती जाती हैं सभी तरफ को, इन ऑल डायरेक्शंस। इन द सेम वे, उसी तरीके से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज गिविंग बर्थ टू न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स गलियां, जैसे अपना कॉलेज है तो उसमें आप देखते हैं दोनों तरफ रूम्स हैं, दाएं बाएं, और बीच में फिर कॉरिडोर है। तो हियर इज ए पिक्चर ऑफ कॉरिडोर। दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉरिडोर। लुक एट द पिक्चर। तो सैकड़ों कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, जीने, केसेस जीने, जिस पर हम चढ़ते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर। इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जैसे पेड़ की जड़ें निकलती हैं, सेकेंडरी रूट्स निकलती चली जाती हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे ही बहुत सारी कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जन्म दे रही है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल। चार्ले कहता है, चार्ले बता रहा है कि देयर इज ए लॉन्ग टनल, प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल। टनल अभी बताया था, सुरंग, अंडरग्राउंड पासेज, जो अंदर जमीन के अंदर अंदर रास्ता होता है, सकरा। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे under the city right now, on its way to Times Square. There is probably a long tunnel. चार्ले कहता है कि there is probably a long tunnel, शायद एक और लंबी सुरंग है, that nobody knows, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो मौजूदा समय में, राइट नाउ माने इस समय, मौजूदा समय में क्या कर रही है? फाइंडिंग, सर्चिंग इट्स वे अंडर द सिटी। सिटी के, जो न्यूयॉर्क सिटी है उसके अंदर अंदर जो मार्ग बना रही है, अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है, मतलब वो बनाई जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर की, ये टाइम्स स्क्वायर, ये एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना, ये ब्लॉक एरिया का नाम है टाइम स्क्वायर। तो टाइम्स स्क्वायर की ओर अग्रसर हो रही है वो। ये इस चीज को, उस टनल के बारे में इस चीज का पता नहीं है किसी को। एंड मे बी एन अदर, और वो कहता है शायद एक और है, एक और ऐसी टनल है, टू सेंट्रल पार्क, जो सेंट्रल पार्क की ओर अग्रसर है, अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है, बनती जा रही है आगे आगे को।
and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. तो चार्ले कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एक्सिट, ए वे ऑफ escape. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो हैज बीन एन एक्सिट, ए वे ऑफ escape, माने बचकर भागने का, निकलने का एक द्वार रहा है, एक एक्सिट रहा है. एक्सिट जानते हैं आप, बाहर जाने का रास्ता, उसे एक्सिट कहते हैं. और कब से रहा है? फॉर सो मेनी पीपुल थ्रू द ईयर्स, वर्षों से. थ्रू द ईयर्स माने वर्षों से, तमाम वर्षों से, बहुत सारे लोगों के लिए. क्योंकि अभी आपने सुना कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बहुत सारी कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, अंडरग्राउंड टनल्स जो है पहुंच रही हैं, नई भी बन रही हैं, पुरानी भी बनी हुई हैं. तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां से जो है स्केप कर जाते हैं. जैसे उनको मान लो भागना है, कहीं छिपना है, तो वो किसी पैसेज से, किसी टनल को जो है में घुस जाते हैं. तो ए वे ऑफ स्केप माने वो एक बचकर भागने का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो लोगों के लिए वर्षों से एक स्थान रहा है. मे बी दैट वाज हाउ द टनल आई गॉट इनटू. शायद इसीलिए मैं जिस टनल में मैं घुसा था वो क्या, ए वे ऑफ escape, वो भी एक बचकर भागने का वे हो, रास्ता हो, एक्सिट हो. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. बच्चों, आपको मैंने चार्ले के साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का नाम बताया था, आपको याद होगा. नहीं याद है तो मैं फिर बता रहा हूं, सैम वेनर. तो सैम को ये बात नहीं बताई चार्ले ने, बट चार्ले नेवर टोल्ड, कभी नहीं बताई, नेवर टोल्ड हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम है उसको उसने ये बात नहीं बताई. इस आइडिया के बारे, अबाउट दैट आइडिया, इस आइडिया के बारे में उसने उससे कभी बातचीत नहीं की. द कॉरिडोर चार्ले वाज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट. जिस कॉरिडोर में चार्ले था, बिगैन एंगलिंग लेफ्ट माने बाएं मुड़ना, वो कॉरिडोर बाएं मुड़नी शुरू हो गई, बाईं तरफ मुड़ने लगी. एंड इट बिगैन स्लांटिंग डाउनवर्ड, फिर वो नीचे, स्लांट तिरछी लाइन को कहते हैं, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, फिर नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया उस कॉरिडोर ने. एंड चार्ले थॉट दैट वाज रॉन्ग. चार्ले ने सोचा शायद ये तो गलत कॉरिडोर है जिसमें वो बढ़ रहा है. बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलता रहा. केप्ट ऑन वॉकिंग माने चलता रहा. ऑल ही कुड हियर was the empty sound of his own footsteps. All he could hear, जो कुछ वो सुन सका, जो कुछ उसे सुनाई पड़ा, वो क्या था, was the empty sound of his own footsteps. उसे अपने ही footsteps माने कदम, जैसे हम चलते हैं ना तो पैरों की आवाज आती है, तो he could hear the empty sound of his own footsteps. वह अपने ही कदमों की माने चलने की आवाज को सुन सका. जो कुछ उसे सुनाई पड़ा वो सिर्फ उसने क्या सुना, अपने पैरों की आवाज, चलने की आवाज सुन सका वो. एंड ही डिड नॉट पास ए सोल, और वो किसी भी व्यक्ति, कोई उससे मिला नहीं, वो किसी भी आदमी से नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति से मुलाकात उसकी नहीं हुई. Then he heard that sort of hollow roar. Then he heard a sort of hollow roar ahead. Ahead माने आगे. Hollow roar. Hollow roar क्या होता है? Hollow roar means open space and people talking. जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत सा बड़ा खुला स्थान होता है,
जैसे कोई हॉल टाइप से हो, खुला हो, और उसमें कुछ लोग बातें कर रहे हो। तो ओपन स्पेस माने खुली हुई बड़ी जगह जिसमें कुछ लोग बातें कर रहे हो, तो उनका जो शोरगुल होगा उसको हम कहेंगे हॉलो रोर, उसको हम कहेंगे हॉलो रोर। तो चार्ले, इसीलिए बच्चों में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप खूब अच्छे से समझ लें और इस स्टोरी में आपका इंटरेस्ट और ज्यादा जागृत हो पढ़ने में। देन चार्ले हर्ड हॉलो रोर, फिर चार्ले को हॉलो रोर सुनाई पड़ा, अहेड माने आगे, जिसका मतलब क्या होता है, खुले स्थान में लोगों के बात करने का शोरगुल। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, टनल जो थी, जो अंडरग्राउंड पासेज था, रूट था अंडरग्राउंड, वो तेजी से बाएं मुड़ा। चार्ले वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, चार्ले वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जीने को कहते हैं, जो एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी, एक तल से दूसरे तल पर जाते हैं। जैसे अपना कॉलेज है तो ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो आप कहाँ से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बनी हुई हैं, आप रोज चढ़ते हैं, जानते हैं। तो एक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स से चार्ले नीचे गया, वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक छोटा सा जीना था, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स था, उससे नीचे गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर वो निकला, वो आ गया, ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर आ पहुंचा। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर जस्ट ए मोमेंट, सिर्फ एक क्षण के लिए, चार्ले थॉट ही वाज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, चार्ले ने सोचा, एक क्षण के लिए चार्ले ने सोचा कि वह वापस आ गया था सेकंड लेवल पर। उसे ऐसा लगा, उसने सोचा कहीं लगता है मैं तो दूसरे लेवल पर फिर वापस आ गया हूं। जब थर्ड लेवल उसको मिली तो एक क्षण उसको ऐसा लगा, एक क्षण उसने सोचा कि ये तो लगता है सेकंड लेवल है जहां मैं आ गया हूं वापस। बट चार्ले सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन प्यारे बच्चों उस थर्ड लेवल पर जहां वो पहुंचा तो वहां का दृश्य कैसा था, जरा सुनिए, देखिए। चार्ले सा द रूम वाज स्मॉलर, चार्ले ने देखा वहां पर एक कमरा बना हुआ था। पहले जब देखा तो वहां एक कमरा बना हुआ था, रूम बना हुआ था। तो रूम कैसा था, वाज स्मॉलर, थोड़ा साइज में छोटा था। स्मॉल, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, छोटा था, छोटा कमरा था। उसने देखा, सा देखा, क्या देखा, द रूम स्मॉलर, छोटा कमरा, अधिक छोटा कमरा देखा। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस तल पर, माने थर्ड लेवल पर, लेवल मतलब फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे उसको और क्या मिला, टिकट विंडोज, लेकिन कितनी, फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है, माने जैसे कि सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल पर जितने टिकट विंडोज थी उनसे कम वहां टिकट विंडोज थी, फ्यूअर टिकट विंडोज, समझ गए होंगे आप। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी फ्यूअर थे, माने उतने ट्रेन गेट्स नहीं थे जितने कि सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल पर उसने देखा था। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और क्या देखा उसने थर्ड लेवल पे जब पहुंचा, थर्ड लेवल पे और देखा उसने इंफॉर्मेशन बूथ देखा है, वहां पर एक बूथ बना हुआ था। बूथ क्या होता है, मतलब जैसे एक छोटा सा केबिन, छोटी सी कोठरी, आपने देखा होगा स्टेशंस पे, बड़ी स्टेशंस पे, जिसमें कि जैसे एक छोटी सी कोठरी टाइप की बनी होती है, छोटा सा रूम ओपन, उसमें कोई व्यक्ति बैठा होता है और वो कुछ बताता है, इंफॉर्मेशन देता है लोगों को, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन बूथ। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और सेंटर में इंफॉर्मेशन बूथ देखा उसने थर्ड लेवल पे, थर्ड फ्लोर पे, उसने थर्ड लेवल पे क्या देखा, और देखा उसने इंफॉर्मेशन बूथ जो सेंटर में बना हुआ था। वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो पुराना, ओल्ड लुकिंग माने पुराना दिखने वाला,
और वुड माने लकड़ी का बना हुआ बूथ था, माने वो जो केबिन था वो वुड का बना हुआ था, मेड ऑफ वुड। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sieve protectors. And the man in the booth wore, wear means पहनना, wore second form, पहने हुए था। And the man in the booth wore a green eye shade, और जो बूथ में व्यक्ति था, जो बूथ बना हुआ था इंफॉर्मेशन बूथ, उसमें एक व्यक्ति था, मैन था, और मैन जो था वो वोर अ ग्रीन आई शेड, वो ग्रीन आई शेड पहने हुए था। अब आप सोच रहे होंगे कि आई शेड क्या होता है, तो मैं तुम्हें आई शेड की 3 इमेजेस दिखा रहा हूं, 3 पिक्चर्स दिखा रहा हूं, उसको देखकर आप फट से जान जाओगे कि आई शेड क्या होता है। सबसे नीचे की जो इमेज है उसमें देखिए आई शेड पहने हुए है बॉय, आप देखिए ये इमेजेस हैं आई शेड। जैसे हेड का आगे का हिस्सा होता है आगे निकला हुआ, ऐसे ही ये स्क्रीन होती है, इसको हम ग्रीन आई शेड बोलते हैं। तो आप ग्रीन आई शेड भी जान गए होंगे। तो ग्रीन आई शेड पहने हुए था एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और प्यारे बच्चों वो क्या पहने हुए था, हम जो इंफॉर्मेशन बूथ पे जो मैन बैठा हुआ था वो एक तो ग्रीन आई शेड पहने हुए था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा रहा हूं। हाँ, तो ग्रीन आई शेड पहने हुए था वो व्यक्ति, बूथ वाला जो इंफॉर्मेशन बूथ पे बैठा हुआ था, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। तो लॉन्ग ब्लीक स्लीव प्रोटेक्टर्स, देखिए मैं स्लीव माने स्लीव आस्तीन को कहते हैं, और देखिए ये ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर है जो बच्चा पहने हुए, जो हाथ में पहने हुए है, ये स्लीव प्रोटेक्टर है। आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन बूथ में मैन बैठा हुआ था वो ग्रीन आई शेड और ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम, वहां थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जब जिस थर्ड लेवल का वर्णन कर रहा है चार्ले, तो वहां जो लाइट्स थी वो डिम थी। द लाइट्स वर डिम, उनका प्रकाश धुंधला था, डिम था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और झिलमिला रही थी, एक प्रकार से झिलमिलाने वाली लाइट थी। जो लाइट्स थी, जो बत्तियां जल रही थी, जो बल्ब जल रहे थे, वो झिलमिला रहे थे, उनकी डिम लाइट थी। लाइट्स वर डिम एंड फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब झिलमिलाहट, तो झिलमिलाने वाली लाइट थी। देन चार्ले सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, फिर चार्ले ने क्या देखा, चार्ले सा ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, उसने ओपन फ्लेम गैस लाइट्स देखे। अब आपके मन में आ रही होगी बात, सर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स क्या होते हैं, तो मैं तुम्हें इमेज दिखा रहा हूं अभी। देखिए बच्चों, ये ओपन फ्लेम गैस लाइट जल रही है, ओपन फ्लेम गैस लाइट, इसे ही हम ओपन फ्लेम गैस लाइट बोलते हैं। ये इसकी इमेज है, पिक्चर है, तो आप समझ गए होंगे ओपन फ्लेम गैस लाइट क्या होता है। तो देन चार्ले सा देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, उनको उसने देखा चार्ले ने, कहां, थर्ड लेवल पे। फर्दर पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी वी विल स्टडी टुमारो।